भागलपुर जिले के बाराहाट रेलवे स्टेशन पर लाइनमैन के रूप में कार्यरत सुजीत कुमार पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। सुजीत कुमार ने बताया कि वे अपने कमरे में सो रहे थे जब बदमाशों ने मुंह दबाकर उन पर हमला किया। हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। सुजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। सुजीत कुमार ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों उन पर हमला किया गया। सुजीत कुमार ने रेलवे थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस बदमाशों की खोजबीन में जुटी हुई है। पुलिस ने अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं की है, लेकिन उनकी तलाश जारी है। पुलिस जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार करने की उम्मीद कर रही है। इधर सुजीत कुमार के परिजनों ने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्यों उन पर हमला किया गया। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दिलाई जाए। वो चाकू मार के मेरा मुंह दबाया हुआ था। हम चिल्लाने लगे, कौन है कौन है, चिल्लाने लगे तो मेरा मुंह पूरा दाब रहा था। हम उसको दांत उत काटते हुए सिर्फ गमछा पहन के सोए थे। गमछा भी मेरा खुल गया, नंगे भाग गए हम। अंदर कुछ पहने थे, गमछा थे, वो मार्केट में खींच लिया। जान बचाने के लिए किसी तरह हम भाग गए। कौन थे वो लोग? हम नहीं पहचानते कभी। मैदान में 23 मई को पूर्व भारतीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी का आगमन होने जा रहा है। सौरभ तिवारी भागलपुर के रहने वाले हैं और उन्होंने भारतीय टीम में अपनी बल्लेबाजी से अलग पहचान बनाई है। हाल ही में उन्हें झारखंड स्पोर्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन का सचिव बनाया गया है। रणजी क्रिकेटर वासुकीनाथ मिश्रा ने बताया कि सौरभ तिवारी उनके वरिष्ठ खिलाड़ी हैं और भागलपुर वासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वह पहले साथ में रणजी खेले थे और सौरभ के दिल में भागलपुर के लिए हमेशा से विशेष स्थान रहा है। उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में सौरभ तिवारी के साथ कई अन्य क्रिकेटर भी शामिल हो सकते हैं। वासुकीनाथ मिश्रा ने कहा कि जैसे ही यहां आने के लिए उनसे अनुरोध किया गया, वे आने को फौरन तैयार हो गए। सौरभ तिवारी की भागलपुर यात्रा को लेकर उत्साह है और उनके प्रशंसक उनके आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी, भागलपुर सौरभ तिवारी आ रहे हैं। पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं यहाँ पे मैच खेलने के लिए। भागलपुर में सौरभ तिवारी बहुत अच्छा पहल किए हैं अंगिका कप के लिए भी, और अभी जेसीए में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन में वो सेक्रेटरी के पद पे 400 कुछ वोटों से जीते हैं, तो उन्हीं के लिए सम्मानित समारोह रखा गया है यहाँ पे। ये कहीं ना कहीं उत्साह तो है, और हमारे बीच में कल वो खेलते थे, रणजी ट्रॉफी खेले, इंडिया के लिए आईपीएल खेले, और आज जेसीए के जाते हैं सेक्रेटरी हुए हैं। तो ये कहने के बहुत उत्साह और खुशी की बात है हमारे लिए। भागलपुर के बारे में क्या बोलेंगे? भागलपुर क्रिकेटरों के लिए उनका हमेशा से योगदान रहा है। आप को पता होगा कि अंगिका कप 2 साल उन्होंने कराने का काम किया, जो कि यहाँ के क्रिकेटरों ने नरेंद्र मोदी जल्द ही भागलपुर के पिरपैती रेलवे स्टेशन का वर्चुअल मोड में उद्घाटन करने वाले हैं। ये स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक की राशि से विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके। पिरपैती रेलवे स्टेशन को बड़े ही आकर्षक और खूबसूरत डिजाइन से बनाया गया है। स्टेशन की तस्वीर बदलने से स्थानीय लोग खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे उनके क्षेत्र की प्रगति और विकास में मदद मिलेगी। स्टेशन पर यात्रियों को अब बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे उनकी यात्रा और भी आरामदायक और सुविधाजनक हो जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस स्टेशन के विकसित होने से उनके क्षेत्र की तस्वीर ही बदल जाएगी और उन्हें इसका फायदा मिलेगा। इसका जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक की राशि से इसका उन्नयन किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सभी स्टेशनों को हम लोग रेलवे के जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं के मद्देनजर सभी तरफ से उसका हम लोग
शर्मा के निवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि समारोह पूर्वक आयोजित की गई। इस अवसर पर विधायक अजय शर्मा ने राजीव गांधी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। विधायक अजय शर्मा ने कहा कि राजीव गांधी एक दूरदृष्टि वाले युगांतकारी नेता थे। उन्हें भारत में संचार क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने संवैधानिक संशोधन कर ग्राम पंचायत और नगर निकायों को शक्ति संपन्न बनाकर महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की। कांग्रेस विधायक ने कहा कि आधुनिक तकनीक जिसका प्रतिपादन राजीव गांधी ने किया था, आज उसकी वजह से देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में अचूक निशाने लगाकर देश को गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि डॉक्टर अभय आनंद, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सोइन अंसारी, सौरभ पारिक, जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल सृष्टि, जिला इंटक अध्यक्ष रवि कुमार, नगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष आरती सिंह, प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव सुनंदा रक्षित और कई अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजीव गांधी की 34वां पुण्यतिथि है, सिर्फ हम नहीं मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। ये बहुत गौरव की बात है। इन्होंने जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो पंचायती राज की व्यवस्था आप देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का आप व्यवस्था देख रहे हैं, जो महिलाओं को सम्मान और युवकों को सशक्त करने की बात उन्होंने की थी, इसका सम्मान है। सिर्फ हम नहीं मना रहे हैं, राजीव गांधी पूरे देश में याद किए जा रहे हैं उनके किए हुए कामों पर। और मैं बता दूं, अगर भारतवर्ष के हर जनता, माँ बहन भाई, अगर उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलेंगे, उनको कोई पीछे नहीं रख पाएगा। उनको युवकों को रोजगार मिलेगा, आगे बढ़ने का काम मिलेगा। बिहार के राजस्व कर्मचारी 7 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उन्हें गृह जिले में पदस्थापित किया जाए और ग्रेड पे 2800 रुपए किया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी पदस्थापन अपने गृह जिले से 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर अनियमित रूप से की गई है, जो उनके लिए परेशानी का सबब है। राजस्व कर्मचारियों का वेतन महज एक चपरासी के बराबर है, जबकि इन्हें दंडाधिकारी के रूप में विभिन्न कार्यों में प्रतिनियुक्त किया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ अन्याय है और वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करने को मजबूर हैं। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के आह्वान पर पूरे बिहार के राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर सुस्त है और अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। पूर्व में भी 4 मार्च से कर्मचारी हड़ताल पर गए थे, लेकिन अपर मुख्य सचिव के लिखित आश्वासन के बावजूद अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। हड़ताल के कारण बिहार के सभी अंचलों में लोक कल्याणकारी योजनाएं बाधित हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, वे हड़ताल पर बने रहेंगे। सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। भागलपुर राजस्व कर्मचारी संघ की बैठक 21 मई 2025 को हुई। संघ ने 17 सूत्री मांग पर राजस्व विभाग, राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। संघ का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती है, सभी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर बने रहेंगे। कर्मचारियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर गंभीर हैं और सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वे अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं और सरकार को उनकी मांगों पर विचार करना चाहिए। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कर्मचारियों ने ये भी कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर मार्च से पहले फर्स्ट बार जो हम लोग हड़ताल दिए थे, पटना में धरना दिए थे, कि उस समय जो है कि 11 दिन तक हड़ताल चला था हम लोगों का। उसमें जो सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम लोग का जो मुख्य मांग था 17 सूत्री मांग को लेकर के, उसमें जो प्रमुख मांग हम लोगों का है कि गृह जिला पहले जो है कि जो भी कर्मचारी है उनको जो गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। दूसरी चीज़ था कि ग्रेड पे हम लोग का जो 1900 ग्रेड पे है, जो उसको जो है कि 2800 ग्रेड पे किया जाए। बाकी और मांग है जिसमें कि टीए है कि जैसे कि हम लोग फील्ड में वर्क करते हैं तो हम लोग को टीए नहीं दिया जाता है। जैसे गाड़ी से घूम रहे हैं तो उनका जो मतलब होना चाहिए टीए, वो हम लोग को नहीं दिया जाता है। तो हम लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम लोगों को भागलपुर के मायगंज अस्पताल में सुरक्षा गार्डों की तैनाती के बावजूद चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। 19 मई को अस्पताल के शिशु विभाग इंडोर के नर्सिंग चेंजिंग रूम में
स्वीटी कुमारी का मोबाइल चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में चोर लाल शर्ट और जींस में दिख रहा है, जो हाथ में पानी की बोतल और कान में मोबाइल फोन लगाकर बात करता नजर आ रहा है। इसके पहले भी वार्ड में मोबाइल चुरा रहे एक चोर को पकड़ा गया था, लेकिन वह थाने से ही छूट गया। इसी तरह एसी का कॉपर वायर समेत अन्य सामान चोरी करने वाला भी पकड़ा जा चुका है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार ने मंगलवार को वार्ड का जायजा लिया और सुरक्षा एजेंसियों के सुपरवाइजर को निर्देश दिया। उन्होंने पूछा कि गार्डों के रहने के बावजूद चोरी कैसे हो रही है। अस्पताल प्रशासन अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने की कोशिश कर रहा है। बरारी पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान की कोशिश की जा रही है। पुलिस जल्द ही चोर को पकड़ने का दावा कर रही है। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी ने बच्चों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक अनोखा आयोजन किया। सोसाइटी ने बच्चों के बीच हेलमेट का वितरण किया और हेलमेट के एक विशाल मॉडल का उद्घाटन भी किया। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि बच्चे शुरू से ही सड़क सुरक्षा को समझें और हेलमेट पहनना उनकी आदत में शुमार हो। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे बचपन से ही ट्रैफिक नियमों का पालन करना सीखेंगे तो भविष्य में हादसों में काफी कमी आएगी। ट्रैफिक डीएसपी आशीष सिंह ने इस पहल की सराहना की और कहा कि यह आयोजन बच्चों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम बच्चों को अभी से जागरूक करेंगे तो भविष्य में हादसों में काफी कमी आएगी। इस आयोजन में सैकड़ों बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ हिस्सा लिया और हेलमेट पहनने का संकल्प लिया। बच्चों ने हेलमेट पहनकर सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया और भविष्य में इसका पालन करने का वादा किया। इस आयोजन का महत्व इस बात में है कि ये बच्चों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। इससे भविष्य में हादसों में कमी आएगी। एक चीज जो छूट रहा है वो है आपके जान का टुकड़ा, जिसमें आपका जान बचता है, उसके जान की परवाह अभी भी आप नहीं कर रहे हैं। इसके लिए जीवन जागृति सोसाइटी ने बच्चों को सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट पहनाने का जो मुहिम चलाया है और हम लोगों ने आज बच्चों के लिए हेलमेट बांटने का कार्यक्रम किया है, जिसमें डीएसपी यातायात साहब आशीष जी उन्होंने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई है। हमारा कहना है कि आपसे ज़्यादा नाजुक बच्चे का मस्तिष्क होता है, खोपड़ी होता है। यदि चोट लगेगी तो आपके जान जो जिसमें बसता है उसका क्या हाल होगा। अभी देखने में आया है कि लड़के लोग जो बड़े एडल्ट अभिभावक हैं वो हेलमेट लगाते हैं, उनके बच्चे बिना हेलमेट के या तो संशय में है या आदत नहीं पड़ी हुई। हम बीच में हैं 2-3 माह अपने से ये काम किए थे तो बहुत सारा चेंज हुआ था, जो संख्या में कमी हुई थी। हेलमेट पहनने वाले में आया था लड़कियाँ औरत जो भी पहनती नहीं थी, तो सर